वेलकम टू माय चैनल टेक विथ प्रज्ञा। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो फर्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाने जा रही हूँ, वो है टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ 2025 एंड सो ऑन। आगे बढ़े इस वीडियो में उससे पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज अगर आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन आएगी कि आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आनी है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब बात कर सकते हैं अगर हम टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, तो कौन कौन सा हो सकता है हमारा टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सबसे पहले अगर कोई आता है तो है हमारा पाइथन। ओके, क्योंकि आज के डेट में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं हम डेटा पे, क्योंकि 2017 में जब हमारा जो जियो आया और उसके बाद जब उसने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट देना स्टार्ट कर दिया, तो हमारा डेटा जनरेट सबसे ज्यादा होने लग गया। ओके, डेटा जनरेट करने के बाद जो कंपनीज थी वो एमएल और डीएल या एआई जैसे चीजों पे काम करने लग गया। उसके बाद आपने देखा होगा 2017 के बाद ही हमारा जो है एआई बहुत ज्यादा आने लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा। एंड हम कह सकते हैं एक तरीके से कि डेटा का बूम आया। अभी मुझे एक बात बताना कि अगर एमएल तो बहुत पहले डेवलप्ड हो गया होगा, ऐसा तो नहीं है कि आज ही डेवलप्ड हुआ है, एमएल तो बहुत पहले डेवलप्ड हो गया होगा। एमएल क्यों आया? जब हम बात कर रहे हैं डेटा पे, उसके बाद ही एमएल क्यों आया, डीएल क्यों आया, क्यों हमने पढ़ाई करना स्टार्ट की? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डेटा आ गए। उससे पहले हम डेटा के बारे में बहुत कम नॉलेज रखते थे, क्योंकि उतने यूजर्स जो हैं 2017 से पहले वो नहीं थे, बहुत कम यूजर थे। ज्यादातर यूजर एक जीबी नेट एक मंथ में यूज करते थे, तो उससे बहुत कम डेटा जनरेट होता था। लेकिन जैसे ही जियो आया, फ्री कर दिया, एंड फ्री होने के बाद बहुत सारे डेटा जनरेट स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाई चूज द राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमें एक राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों चूज करना है? तो क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से होते हैं, कौन से चूज करने होते हैं हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आगे आपको टॉप लेवल के जॉब, एमएनसीज या स्टार्टअप्स में हेल्प कर सकते हैं। आपको पता है कि जो नॉर्मल पढ़ाई होती है उसमें एक कांस्टेंट चीजें होती है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ चीजें चेंज हो रही है। क्या हो रहा है? चीजें चेंज हो रहा है। मतलब कुछ दिन पहले वेब डेव का था, ठीक है, उसके बाद अब आ गया है हमारा एआई। डिपेंड करता है हमारा प्रोग्रामिंग वर्ल्ड कहाँ जा रहा है, किस स्टेट पे जा रहा है। अब आप देख रहे हो एक आया है डेविन एआई, आया था कुछ दिन पहले, जो कि शायद फेक था मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, या ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये आएगा ही नहीं, ये आएगा, ये आएगा आएगा और बहुत सारे जॉब्स खाएगा। जॉब्स कौन कौन सी जा रही है मार्केट से? कंटेंट राइटर की जॉब जा रही है मार्केट से। ठीक है, हमें अभी ये नहीं सोचना कि हमारा ये वाला जो जॉब है ये चला जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये हमारा जॉब खत्म नहीं हो रहा अभी, ये हमारा एक टाइम के लिए अभी तो चलेगा। बट जिस अकॉर्डिंग हम एआई का यूज कर रहे हैं, जिस अकॉर्डिंग हम जीएनएन जनरेटिव एआई का यूज कर रहे हैं, जनरेटिव न्यूरल नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारा बहुत सारी जॉब्स प्रोफाइल्स जो है वो खत्म हो रही है, क्योंकि एआई उसको डेवलप कर पा रहा है। अब एआई फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप कर रहा है, तो वो क्यों किसी को कंपनी 12 लाख एलपीए देगी इस चीज को डेवलप करने के लिए? आप खुद ही सोचो, है ना। तभी मैं कह रही हूँ कि उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेलेक्ट करते हैं। ओके,
सो अब आते हैं पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको सेलेक्ट करनी चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाइथन। पाइथन आज के डेट में अगर हम बात कर रहे हैं पाइथन को, तो उसको हम कह रहे हैं ऑलराउंडर। क्यों कह रहे हैं ऑलराउंडर? रीजन क्या है हमारा ऑलराउंडर बोलने का पाइथन को? रीजन हमारा ऑलराउंडर बोलने का ये है कि पाइथन के हेल्प से एआई, एमएल, वेब डेव, डेटा एनालिसिस, एमएल, एआई, डीएल, ये सारी चीजें हो जाती है बहुत इजीली। मतलब अगर हम पाइथन यूज करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज है ना, बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज है जिसके हेल्प से हम एमएल और डीएल जैसी चीजें, एआई जैसी चीजें बहुत इजी वे में बना सकते हैं। अगर अगर हम बात करें, मैं दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कुछ बोलूंगी नहीं, बट अगर हम सी प्लस प्लस से अगर हम एआई एमएल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप खुद सोचो, अगर मैं लिख रही हूँ प्रिंट डेटा एनालिसिस, ओके, इन पाइथन, अब इसको हम उधर किससे लिख रहे हैं? आप देखो कौन सा लिखने में इजी लग रहा है आपको। बस इजी वे में लिखने के लिए, इजी वे में डेवलप करने के लिए चीजों को हम क्या यूज करते हैं? पाइथन यूज करते हैं, ठीक है। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन, सीक्वल, टैबल्यू, पावर बीआई होता है। ओके, सो अगर हम एआईएमएल के फील्ड के लिए जाना चाहते हैं, तो हम पाइथन सेलेक्ट कर सकते हैं। और पाइथन डेवलपर अगर बनना चाहते हैं, तब भी पाइथन यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होता है, अगर हम एआईएमएल के लिए जा रहे हैं ना, तो हमें पाइथन बहुत कम चीजें पढ़नी पड़ती है पाइथन में। लेकिन अगर हम पाइथन डेवलपर्स के लिए जा रहे हैं, डेवलपर के लिए, तो हमें सारी चीजें ए टू जेड पाइथन की पढ़नी पड़ती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ हमें बहुत कम चीज, जैसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज, उसके बाद फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड सो, बस इन सब चीजों को पढ़ना होता है एआईएमएल के लिए। हमें जरूरत नहीं है कि लूप, बस देखना है कि लूप चलता कैसे है, लूप लिखती कैसे है, हम लूप इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, डिक्रीमेंट कैसे करते हैं, ये हमें आना चाहिए। बट ये नहीं है कि हम पूरा फोकस वहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पाइथन डेवलपर नहीं जानना बनना, हमें क्या बनना है? एआईएमएल पे जाना है। ओके, और यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होगे, ट्रेंडिंग फ्रेमवर्क्स। अब मुझे ये चीज बताओ, व्हाट इज फ्रेमवर्क्स? फ्रेमवर्क क्या होता है? होता वो पाइथन ही है, बट कुछ डेवलप्ड चीजें होती है इसके अंदर। टेंसर फ्लो के अंदर कुछ डेवलप्ड चीजें होंगी, डीजेंगो के अंदर कुछ डेवलप्ड चीजें होंगी, फ्लेक्स के अंदर कुछ डेवलप्ड चीजें होंगी, लेकिन वो फ्रेमवर्क किसके हैं? पाइथन के हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? अगर हमें पाइथन डेवलपर बनना है, तो हमें ए टू जेड सारी चीजें आनी चाहिए। अगर हमें एआईएमएल के लिए जाना है, तो हमें बस कुछ चीजें, 3-4 चीजें हैं, वही हमें आनी चाहिए एआईएमएल के लिए। बाकी चीज अगर हम छोड़ भी रहे हैं, तो हमारा काम चल जाएगा। जैसे अगर हमें स्ट्रिंग नहीं पढ़नी पाइथन के अंदर, तो हम नहीं पढ़ेंगे अगर हमें एआईएमएल में जाना है तो। लेकिन अगर हमें पाइथन डेवलपर में जाना है, तो हमें स्ट्रिंग पढ़ना पड़ेगा उस चीज के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज जावा स्क्रिप्ट। अब द वेब चैंपियन, इसका नाम क्या रखा है हमने? द वेब चैंपियन, क्योंकि वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट बिना जावा स्क्रिप्ट के नहीं बन सकती है, बिना जावा स्क्रिप्ट के नहीं बन सकती है।
इसे हम क्या कह सकते हैं? बैकबोन ऑफ वेब डेवलपमेंट। बैकबोन ऑफ वेब डेवलपमेंट। अच्छा, अब मुझे बताओ आप HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट का एक नॉर्मल डेली बेसिस एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कार है, ठीक है? हमारे पास एक कार है जिसके 4 चक्के हैं, ठीक है? अब इन ये कार की जो डिजाइनिंग होगी, मतलब कार बनेगा कैसे, कितने चक्के लगेंगे, कितने इसमें स्टेयरिंग कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, सीट्स कैसी होंगी, वो सारी चीजें हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? HTML, ठीक है? उसके बाद इस कार का जो होगा ये वो होगा ब्लैक, सीट हमारा ब्लू, ये जो डिसाइड करेगा वो क्या होगा? CSS, ओके। अब ये कार यहीं पे थोड़ी रहेगी, ये कार मूव भी तो करेगी, घूमेगी भी तो इसमें क्या लगाया हमने? जावा स्क्रिप्ट। तभी हमने क्या बोला? जावा स्क्रिप्ट इज द बैकबोन ऑफ वेब डेवलपमेंट। और इसका जो है फ्रेमवर्क्स है रिएक्ट, एंगुलर और व्यूजेस। सबसे अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो रिएक्ट एंगुलर चल रहा है। रिएक्ट अगर आप कर लेते हो तो आप बहुत इजीली वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। अब फ्रेमवर्क इसलिए बनाया गया ताकि जो चीजें ये नहीं कर पा रहा है, ये जावास्क्रिप्ट नहीं कर पा रहा है या जावास्क्रिप्ट को करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो ये कर दे, उसके फ्रेमवर्क्स कर दे। कुछ एडवांस चीजें होती हैं, उसको हम कह सकते हैं फ्रेमवर्क। डन। जो मैंने आपको पिछले पाइथन, आई गेस पाइथन और पाइथन वाली वीडियो में बताया था कि फ्रेमवर्क होते क्या हैं। नेक्स्ट इज जावा। आपको तो पता ही है, जावा इंटरप्राइज फेवरेट। जावा की जॉब कभी नहीं जा सकती, जॉब हमेशा जावा की होगी ही होगी। कहीं कोई जॉब ना हो, अगर आप एक जावा डेवलपर बन रहे हो तो आपका जॉब ही जॉब आपके पास होगा। मतलब कंपनी गेम्स, बचपन में हम एक गेम खेला करते थे छोटी वाली फोन में, उसमें भी देखा होगा आपने जावा लिखा हुआ आता था। मतलब तब से लेके आज तक जावा की जॉब नहीं गई। इतने अप एंड डाउन आए, इतनी रिसेशन आई, इतना सब कुछ हो गया, बट जावा वैसा ही है, क्योंकि जावा क्या है हमारा? इंटरप्राइज फेवरेट। अगर आपने जावा सीख लिया है, अगर आप एक बहुत अच्छे जावा कोर प्लस एडवांस जावा अगर आपको आ गया है, तो आपके पास जॉब होगा ही होगा, ठीक है? ये भी बहुत अच्छी है आगे के पर्सपेक्टिव से, अगर आप जावा डेवलपर बनना चाहते हो तो। नेक्स्ट गो। अब क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और सर्वर साइड प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग और सर्वर साइड प्रोजेक्ट के लिए हम गो का यूज करते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल प्रोग्राम होते हैं इसके, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं और इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। सो आप गो भी सीख सकते हो अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है तो, या सर्वर साइड प्रोजेक्ट के लिए जाना है तो आप गो सीख सकते हो। द परफॉर्मेंस प्रो, मतलब इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ऊपर है और जो सिंप्लिसिटी है वो बहुत नीचे है। मतलब सिंप्लिसिटी इतनी अच्छी है इसकी कि आप बहुत इजी वे में इसको समझ सकते हो
और इसका जो परफॉर्मेंस है वो इतना ऊपर है, बहुत अच्छा है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी चीजों को हैंडल कर ले रहा है। सो आप गो भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए आगे चल के तो। नेक्स्ट, रस्ट, द सेफ बेट। ठीक है, ये मैंने यूनिक नेम दिया है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या काम करता है ये। रस्ट मतलब आप एक बेट लगा रहे हो और उस बेट को आपको, जैसे आपने दो क्वाइन उछाले और आपको पता है कि दोनों में हेड आनी है। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा सेफ बेट। ठीक है, हमें पता है कि हेड ही आएगा, हमने दोनों तरफ सिक्के ज्वाइन करा दिए तभी हमें पता है ना कि हेड आएगा। तो टेल भी तो आ सकता है अगर नहीं ज्वाइन कराया हो सिक्के तो। वही है कि तभी मैंने बोला कि रस्ट जो है एक सेफ बेट है। अगर आपको रस्ट आता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से जॉब मार्केट में ले सकते हो। बहुत, एक तो ये है ना रस्ट का कि इधर रश नहीं है, रस्ट में रश नहीं है मतलब भीड़ नहीं है। आप सीखोगे तो आपको जॉब बहुत इजी वे में लग जाएगी क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं है। लोग कहाँ पागल हो रखे हैं अभी, AIML पे, वेब डेव पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे एंड साइबर सिक्योरिटी पे, पता नहीं इधर इधर ही लगे हैं, इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब रस्ट से आप AIML भी, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पाइथन जैसा ही कह सकते हो, ये पाइथन जैसा ही है बट एक तरीके से ये सेफ्टी और परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, और यहाँ लिखा है मोस्ट लव्ड लैंग्वेज इन डेवलपर सर्वे। मतलब अगर एज अ डेवलपर बताऊं तो सर्वे के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा अगर कोई लैंग्वेज हम बता सकते हैं तो हमारा है वो रस्ट। तो आप रस्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको जॉब चाहिए मार्केट से तो। अब आया कोटली, एंड्रॉयड कंपेनियन। मतलब अगर हमें एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो हम किसका यूज करते हैं, कोटलिन का यूज करते हैं। यहाँ भी मार्केट में भीड़, अब तो खैर इसमें भी रश आ चुका है लेकिन उसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा रश कम है तो आप कोटलिन भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो अब मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में जाकर के कि आप कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट करोगे, आपका कौन सा पिक होगा, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट और रस्ट, गो, AIML, कौन सा, और कितने दिनों में आप जॉब क्रैक कर पाओगे। आगे बहुत सारी वीडियोस हमारी आएंगी, जैसे हमारा आएगा डेटा साइंस पे, प्रोजेक्ट्स होंगे इसके अच्छे खासे, गिटहब पे आपको लिंक मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स मिलेंगे, हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने का सोचा है मैंने। बस आपसे एक ही चीज रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप मुझे जरूर से जरूर बताएं कि आपको आगे कौन सी वीडियोस चाहिए, कैसी वीडियोस चाहिए, कैसी वीडियोस पे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं। प्रोजेक्ट्स वाली वीडियोस चाहिए कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए कि मशीन राउंड्स कैसे होते हैं वो चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप प्लीज कमेंट में बताएं और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे यूट्यूब चैनल को, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि आगे जाकर के मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊं फ्री ऑफ कॉस्ट। हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए आई हूं मैं, और जरूर से जरूर आपको लिंक हर चीज का मिल जाएगा, चाहे वो प्रोजेक्ट का हो, नोट्स हो या कोई भी तरीके की हो। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय
यूट्यूब चैनल। थैंक यू।